तो अब मालदीव एक और बड़े जाल में फंस चुका है, क्योंकि अभी तक भारत और मालदीव के बीच ही तनाव चल रहा था, लेकिन अब इसमें अमेरिका भी शामिल हो चुका है। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की चिंता दोगुनी होती जा रही है, क्योंकि जहां मालदीव चीन की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं चीन अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन केवल मदद के मामले में मालदीव से अपने हाथ पीछे खींच रहा है, जबकि मालदीव को कब्जाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। और मालदीव का चीन की ओर झुकना ही अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता था। इसीलिए समय रहते अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। जहां अमेरिका का टेंशन में आना मालदीव के लिए एक नया खतरा बन गया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अमेरिका के सहायक मंत्री 6 दिवसीय मालदीव के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर अमेरिका ने मालदीव के राष्ट्रपति से बात की और मालदीव की डिफेंस के लिए 4 समुद्री जहाज और एक प्लेन देने का डिसीजन लिया। लेकिन अमेरिका के द्वारा मालदीव की मदद करने के बावजूद भी मालदीव के आइलैंड में चीन के जासूसी जहाज मंगाए जा रहे हैं, और चीन ऐसा करने में सफल होता है तो वह मालदीव के आइलैंड से अमेरिका के युद्धपोत की आसानी से निगरानी रख सकेगा, क्योंकि हिंद महासागर में मालदीव के आइलैंड से कुछ नॉटिकल मील दूर डिएगो गार्सिया नाम का एक ब्रिटिश आइलैंड मौजूद है, जहां पर अमेरिका ने नवल बेस बनाए रखा है। और मालदीव का चीन के साथ मिलकर यही गलती करने के कारण मोहम्मद मुइज्जू दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका से पंगा ले चुके हैं। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू हाल ही में कुछ दिनों पहले 6 दिवसीय मालदीव के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से कुछ बातें करते हैं और चीन के द्वारा मालदीव में भेजे जा रहे जासूसी जहाज को रोकने की बात भी करते हैं। और अमेरिका का कहना था कि उसके बदले वह मालदीव में चीन से भी ज्यादा ताकतवर समुद्री जहाज मालदीव में भेजने के साथ साथ एक प्लेन भी मालदीव में भेजेंगे। और अमेरिका ने कहा कि मालदीव भले ही छोटा सा देश है, लेकिन उसके लिए सुरक्षा बेहद ही जरूरी है, जिसमें अमेरिका मालदीव की हर समय मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि मालदीव में चीन के द्वारा जासूसी जहाज भेजे जाएं। और यदि ऐसे में चीन के जासूसी जहाज मालदीव के आइलैंड पर कब्जा करते हैं, तो इससे भारत के साथ साथ अमेरिका को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीन के जासूसी जहाज मालदीव के आइलैंड से भारत और अमेरिका दोनों की नवल बेस पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और अमेरिका को इससे दिक्कत इसलिए है क्योंकि मालदीव से कुछ मील दूरी पर डिएगो गार्सिया नाम का आइलैंड हिंद महासागर में मौजूद है, जहां पर अमेरिका ने अपना नेवल बेस यानी कि नौसैनिक अड्डा बनाए हुए है, जहां पर यदि चीन के जहाज मालदीव के आइलैंड पर कब्जा करते हैं, तो वहां से चीन आसानी से अमेरिका के डिफेंस और युद्धपोतों पर नजर रखने का काम करेगा। और अमेरिका के लिए यह नौसैनिक अड्डा बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इसी नेवल बेस के जरिए अमेरिका चीन पर कड़ी नजर रखता है। यही नहीं, अमेरिका यहां पर परमाणु पनडुब्बी तथा परमाणु बॉम्बर तक तैनात करता रहता है। लेकिन मालदीव के दोबारा से गलती करने के कारण अमेरिका भी एक्शन में आ चुका है, क्योंकि अमेरिका के मना करने के बावजूद भी चीन के जासूसी जहाज मालदीव में बुलाए जा रहे हैं, और चीन के द्वारा मालदीव में जो जासूसी जहाज 1 महीने पहले भेजा गया था, उसे अब मालदीव के माले में पहुंचने की खबर सामने आ रही है। यह वही जासूसी जहाज है जिसे जनवरी के महीने में श्रीलंका ने अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया था। भारत और मालदीव के तनाव के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जो कि चीन यात्रा के 1 दिन बाद यानी कि 14 जनवरी को यह जासूसी जहाज चीन से मालदीव के लिए रवाना हुआ था, और इस बेस का ट्रैकिंग सिस्टम भी बंद कर दिया गया है, जिससे इसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। और 1 महीने समुद्र के बीच गायब रहने के बाद यह अब मालदीव के माले स्टेट में पहुंच चुका है, और इसीलिए अमेरिका भी मालदीव के खिलाफ एक्शन में आ चुका है। और अगर यह चाइनीज वेसल मालदीव में रुकता है, तो अमेरिका और भारत दोनों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि एक तरफ जहां यह चाइनीज बेसल भारत पर नजर रखेगी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का नवल बेस भी इसकी चपेट में आने जा रहा है, जिससे समय को ना गंवाते हुए अमेरिका ने भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी
कि यह चाइनीज बेसल चीन का सबसे बड़ा जहाज है, जिसका वजन 4500 टन के करीब है। यानी कि देखा जाए तो मालदीव ने अमेरिका के मना करने के बावजूद भी चीन के जासूसी जहाजों को अपने आइलैंड पर बुलाकर दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका से पंगा ले चुका है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका पहले भी मालदीव को मना कर चुका था और वह मालदीव को इसके बदले 4 बड़े और ताकतवर जहाज के साथ साथ एक प्लेन भी देने का वादा किया था। लेकिन मालदीव का चीन की गोद में बैठकर भारत के साथ अमेरिका को आंखें दिखाने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, शायद यह मालदीव भूल चुका था। और देखा जाए तो मालदीव चीन की ओर झुककर बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। यहां तक कि मालदीव इस समय अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी दांव पर लगा चुका है। और पिछले कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी कि मालदीव का चीन की ओर झुकना और चीन से कर्ज लेना आने वाले 2 सालों में यानी कि 2026 तक मालदीव पर इतना कर्ज हो जाएगा कि मालदीव के आइलैंड पर चीन पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। यानी कि देखा जाए तो अभी वर्ल्ड बैंक ने चीन को आने वाले 2 सालों में दिवालिया घोषित होने का करार दे दिया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मालदीव का चीन की ओर हाथ बढ़ाना कम नहीं हो रहा है। और ऐसे में मालदीव का भारत के साथ साथ अमेरिका से पंगा लेना पहले से ज्यादा घातक साबित हो सकता है। और देखा जाए तो इस समय चीन तेजी के साथ मालदीव में अपने पैर पसार रहा है और मालदीव का कहना है कि जो जहाज चीन के द्वारा मालदीव में भेजे जा रहे हैं वह जासूसी करने के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन मालदीव की बातों पर विश्वास करना बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि चीन लगभग सभी वेसल्स पर पिछले कई सालों से जासूसी करने के आरोप लगते रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री मालदीव के दौरे में मोहम्मद मुइज्जू से यह भी वादा किए थे कि 4 पेट्रोल शिप्स और एक प्लेन देने के साथ साथ रियल टाइम कमर्शियल सैटेलाइट डाटा भी देगा, जो कि अमेरिका के अलावा मालदीव को और कोई भी देश नहीं दे सकता। लेकिन मालदीव का बर्ताव और चीन के साथ बढ़ती दोस्ती देखकर अमेरिका भी एक्शन में आ चुका है। यहां तक कि अमेरिका के नेवल बेस की भी मालदीव में काफी अच्छी प्रेजेंस है। लेकिन अमेरिका की वार्निंग के बाद मालदीव का पलड़ा इस बार कितना भारी हो सकता है, यह मालदीव के राष्ट्रपति सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका ने एक बयान भी दिया है कि वह स्ट्रैटेजिक भारत की मदद करेगा। और ऐसे में मालदीव और भी ज्यादा चीन से नजदीकी दिखाने का कोशिश करता है तो उसके लिए यह भारी पड़ सकता है।